प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगा उसे समझा जाएगा। ये भाषा हिंदी से संबंधित होगा और यह आपका सक्षमता परीक्षा राज्यकर्मी दर्जा के लिए एक आवश्यक हो गया है, इसलिए इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये आपको जानकारी होगी कि हिंदी भाषा जिससे आपको मात्र 22 प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी से आपको 8 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार 30 प्रश्न आपको मिलेंगे पूरे प्रश्न पत्र में भाषा से संबंधित। तो हिंदी से आपको 22 और 8 अंग्रेजी से होंगे। तो हिंदी पर भी फोकस ज़्यादा करना है, चूँकि यह हमारी अपनी पहचान है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसका प्रयोग हम सब हमेशा ही करते रहे हैं, तो हिंदी पर ज़्यादा ध्यान देकर इसे अपना बना ले। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व तो अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट जो है आपको 12वें भाग के रूप में मिलेंगे। पहला प्रश्न, बालू की भीत मुहावरे का सही अर्थ है। ए, रेगिस्तानी इलाका। बी, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। सी, एक स्वादिष्ट मिठाई। और डी है आपको निस्सार वस्तु। ए, बी, सी, डी से सही विकल्प चयन करना है। बालू की भीत, बालू की भीत ये मुहावरा है और इसका सही अर्थ चयन करना है। तो इसका सही अर्थ होगा आपको शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाथ मांजना मुहावरे का सही अर्थ है। बाजी लगाना, पछतावा करना, अभ्यास करना, प्रवीण होना। सही विकल्प ए, बी, सी, डी से चयन करना है आपको। तो यह जो मुहावरा है आपको हाथ मांजना, इसका होगा पश्चाताप करना। सही विकल्प आपका बी है, पश्चाताप करना। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, कागज के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए, ख्याली पुलाव पकाना। बी, लिखित प्रमाण देना। सी, लंबी लिखा पढ़ी करना। डी, बेकार की बातें करना। सही ऑप्शन ए, बी, सी, डी से आपको चयन करना है। कागज के घोड़े दौड़ाना, इसका सही अर्थ होगा ख्याली पुलाव पकाना। ऑप्शन ए की ओर। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, मक्खी की तरह निकाल देना मुहावरे का सही अर्थ है। ए, किसी को किसी काम से उपेक्षा पूर्वक अलग कर देना। बी, किसी को घृणित समझकर उससे घृणा करना। सी, किसी को हेय समझकर उसको सम्मान न देना। डी, किसी को बेकार समझकर उसे पास न आने देना। तो इसका सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। इसका सही विकल्प कि मक्खी की तरह निकाल देना मुहावरे का अर्थ है किसी को किसी काम से उपेक्षा पूर्वक अलग कर देना। ऑप्शन ए। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, फूटी आंखों से न सुहाना
मुहावरे का सही अर्थ है ए, आंख खराब होने के कारण अच्छा न लगना, बी, अंधे को कोई वस्तु अच्छा न लगना, सी, जरा भी अच्छा न लगना, और डी, खराब आंख का उपचार न करना। सही विकल्प का चयन करना है ए बी सी डी से। तो फूटी आंखों न सुहाना, इसका सही अर्थ आपको है जरा भी अच्छा न लगना, ऑप्शन सी है सही। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 आपको है मूली गाजर समझना, मुहावरे का सही अर्थ है तह तक की बात समझना, खेतों का ज्ञान होना, सी है आपको सब्जियों के बारे में जानकारी होना, और डी, अति तुच्छ समझना। ए बी सी डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो मूली गाजर समझना ये है आपको अति तुच्छ समझना, इसका सही अर्थ है अति तुच्छ समझना, ऑप्शन डी की ओर। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, आंखों पर पलकों का बोझ ना होना, मुहावरे का सही अर्थ है ए, अपनों का भार न मालूम होना, बी, किसी वस्तु का बहुत हल्का होना, सी, किसी वस्तु का अत्यंत सुंदर होना, डी, किसी वस्तु का खराब होना। सही विकल्प का चयन करना है ए बी सी और डी से। तो आंखों पर पलकों का बोझ ना होना, इन मुहावरे का सही अर्थ है अपनों का भार न मालूम होना, ऑप्शन ए, अपनों का भार न मालूम होना। ये रहा सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न, थाली का बैगन, मुहावरे का सही अर्थ है उछल कूद करने वाला, पक्षपात करने वाला, विभिन्न सिद्धांतों को मानने वाला, सिद्धांतहीन। आपको सही उत्तर चयन करना है ए बी सी डी विकल्प से। तो इसका सही उत्तर आपका होगा थाली का बैगन, मुहावरे का सही अर्थ है सिद्धांतहीन, ऑप्शन डी। ये रहा आपका सही उत्तर सिद्धांतहीन। अगला प्रश्न 9, कलम तोड़ना, मुहावरे का सही अर्थ है ए, बहुत बढ़िया उक्ति लिखना, बी, मौत की सजा सुनाना, सी, लिखे हुए को काटना, डी, संबंध तोड़ देना। ए बी सी डी से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा होगा। तो कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत बढ़िया उक्ति लिखना, जो ऑप्शन ए की ओर है। तो सही विकल्प को समझा जाए, ये रहा हमारा सही विकल्प, बहुत बढ़िया उक्ति लिखना। अगला प्रश्न, सिंहावलोकन करना, मुहावरे का सही अर्थ है नजर फेर लेना, गंभीर दृष्टि से देखना, सरसरी नजर से देखना, आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डालना। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए बी सी और डी से। तो सिंहावलोकन करना मुहावरे का सही अर्थ है आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डालना, ऑप्शन डी सही विकल्प डी है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, जलधि शब्द का पर्यायवाची है ए ताल, बी कासार, सी सागर और डी है पद्माकर। तो आपको ए बी सी डी से सही विकल्प का चयन करना है। जलधि, जलधि शब्द का सही पर्यायवाची आपको है सागर, सागर, जो ऑप्शन आपको सी की ओर जा रहा है। ये रहा आपका सही उत्तर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गेहूं के दाम घट, गेहूं के दाम घट। तो आपको
खाली स्थानों को पूर्ति करना है कि यहाँ क्या भराएगा। ए में है गई, बी गया, सी गए और डी रहा। तो सही ABCD से चयन करके बताना है आपको कि गेहूं के दाम घट, क्या होगा इसका ऑप्शन गए। गेहूं के दाम घट गए, यहाँ गए, ऑप्शन सी। चलिए सही उत्तर का मिलान ये रहा आपका। अगला प्रश्न, राम माता डैश डैश गोद में बैठा है। सही भरना है आपका ऑप्शन चयन कर करके ABCD से। ए में है आपको का, बी की और सी पर एवं डी है आपका के। तो इसका आपको होगा राम माता की गोद में बैठा है, ऑप्शन बी आपको जाएगा की। ये रहा आपका सही उत्तर की। अगला प्रश्न, मैं डैश डैश समय आया था। ए किस, बी कौन, सी इसी, डी कब। आपको A, B, C और D से सही उत्तर का चयन करना है। तो मैं अब यहाँ कह रहा है समय आया था, तो मैं इसी समय आया था। ये आपको ऑप्शन सी की ओर है। चले इसका उत्तर हम मिलान कर लें। ये रहा हमारा सही उत्तर सी, इसी। अगला प्रश्न, कॉलेज शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। ABCD से आपको सही बताना है कि कॉलेज शब्द क्या है। तो कॉलेज जैसे ही बोलते हैं तो यह एक अंग्रेजी शब्द है जो अंग्रेजों की ओर से आई है, यानी ये हमारे देश का नहीं है, ये संस्कृत शब्द नहीं है और ये संस्कृत से बना हुआ नहीं है। तो है क्या, यह विदेशी शब्द है जिसको कहते हैं विदेशज, जो आपको ऑप्शन डी की ओर जा रहा है, ऑप्शन डी विदेशज। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, विद्यालय कौन सा शब्द है। ए योगरूट, बी रूढ़, सी यौगिक और डी है आविकारी। तो आपको ABCD से सही ऑप्शन का चयन करना है, ABCD से। तो विद्यालय शब्द जो है आपको क्या है, यौगिक। ये ऑप्शन सी की ओर जा रहा है। चले सही उत्तर का मिलान, ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या है। 17वां प्रश्न आपको बताना है ABCD से। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसको बोलते हैं आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। ये रहा आपका आशीर्वाद। और ये शुद्ध रूप से ऐसे ही लिखा जाता है, आशीर्वाद। इसको भी आप ध्यान देंगे, इसको भी शुद्ध लिखने के लिए कभी कभी पूछा जाता है, इस पर ध्यान देंगे। आशीर्वाद का शुद्ध ऐसे होता है। अगला प्रश्न, ये रहा आपका सही उत्तर। अग्नि का तद्भव होगा। ए दहन, बी आग, सी ज्वाला, डी पावक। आपको सही उत्तर बताना है ABC और D से। तो अग्नि का तद्भव है आग, अग्नि का तद्भव है आग, ऑप्शन बी की ओर। ये रहा आपका सही उत्तर। चले अगले प्रश्न की ओर। बालक दौड़ रहे हैं, वाक्य का सही विकल्प है ABCD। ए बालिका खेल रही है, बी बालिकाएं दौड़ रही हैं, सी बालिका दौड़ रही है और डी बालिका दौड़ रही है। क्या होगा? तो बालक दौड़ रहे हैं, ये
एक वाक्य हो गया। इसका अब वाक्य का अब दूसरा विकल्प इन चारों से पूछा जा रहा है कि ये सही कौन सा होगा। तो बालक दौड़ रहे हैं बहुवचन में है, तो इसका हो जाएगा बालिकाएं दौड़ रही हैं, बहुवचन। आपको ऑप्शन बी की ओर है। सही विकल्प बी है। यह रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, चिंतामणि के रचयिता हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी जयशंकर प्रसाद, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो चिंतामणि के रचयिता आपको हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये ऑप्शन ए की ओर है 20वां प्रश्न का। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न 21 में है आपको, साधु भजन गाते हैं, ये सही क्या है। ए साध्वी भजन गाती है, बी साधुआइन भजन गाती है, सी साध्वी भजन गाती है और डी है आपको साध्वीन भजन गाती है। तो सही ऑप्शन का चयन करना है आपको कि ए, बी, सी, डी से क्या होगा। तो साधु भजन गाते हैं, गाते हैं, तो साधु का स्त्रीलिंग आपको हो गया साध्वी। क्या हुआ, साध्वी। तो साध्वी भजन गाती हैं, ये हो गया ऑप्शन ए की ओर। ये रहा आपका सही विकल्प। अगला प्रश्न, तितली के रचयिता है। तितली के रचयिता है ए जयशंकर प्रसाद, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है आपको श्याम सुंदर दास। ए, बी, सी, डी से आपको सही उत्तर बताना है कि तितली के रचयिता कौन है। तितली के रचयिता आपको जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन ए की ओर। इसका सही उत्तर देख लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, पल्लव के रचयिता है ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। आपको सही विकल्प चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो पल्लव के रचयिता आपको कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। चल, ये रहा हमारा सही विकल्प ए उत्तर देख लिया जाए, सुमित्रानंदन पंत ए। अगला प्रश्न, परोक्ष का विलोम होगा ए विपक्ष, बी प्रत्यक्ष, सी उत्कर्ष, डी अपकर्ष। आपको सही उत्तर का विकल्प चयन करना है ए, बी, सी, डी। परोक्ष का विलोम होगा तो इसका होगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, और परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, इसकी अंग्रेजी है। तो इनडायरेक्ट और ये आपका डायरेक्ट। तो सही उत्तर बी है। सही मिलान कर लिया जा रहा। ये रहा आपका सही विकल्प बी। अगला प्रश्न, धरती का समानार्थक है ए अचला, बी सरसी, सी चंचल और डी विपुला। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो इसका सही उत्तर है अचला। धरती का समानार्थक शब्द है अचला, जो आपको ऑप्शन ए की ओर है। अगला प्रश्न, ये रहा आपका सही उत्तर। जड़ शब्द का विलोम है ए चेतन, बी संसार, सी पहाड़, डी पेड़। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी, डी से। तो जड़ शब्द का विलोम क्या होगा, इसका होगा आपको चेतन, ऑप्शन ए। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, छंद का पर्यायवाची शब्द है ए आवरण, बी पद, सी बंधन और डी है आचरण। ए, बी, सी, डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो छंद, छंद का मतलब हो गया आपको क्या, आचरण। छंद ये पर्यायवाची शब्द में आपको आता है। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपका सही उत्तर।
ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द है? ए बड़ाई, बी विलास, सी संपदा और डी सुख। ए बी सी डी से सही उत्तर का चयन करना है। क्या होगा आपको? तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द है संपदा। क्या है? संपदा। ये है आपका पर्यायवाची शब्द ऐश्वर्य का, जो ऑप्शन सी की ओर है। तो इसका सही उत्तर देख लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर सी। अगला प्रश्न, जीभ का पर्यायवाची शब्द है? ए ध्वनि, बी वाणी, सी सरस्वती और डी है आपको रसना। ए बी सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है कि जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका पर्यायवाची शब्द आपको मिल रहा है रसना। रसना, जो ऑप्शन आपको डी की ओर है, 29 का डी। ये रहा आपका सही उत्तर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अनंत का पर्यायवाची शब्द है? ए ब्रह्मा, बी अतिशय, सी असंख्य, डी आकाश। आपको इन ABCD विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। ए बी सी डी क्या होगा? तो अनंत शब्द का पर्यायवाची आपका क्या होगा? आकाश। क्या होगा? आकाश। ऑप्शन डी की ओर है। ठीक है, ये रहा आपका सही उत्तर, आकाश। अब अगला प्रश्न, गुरु का पर्यायवाची शब्द है? ए शिक्षक, बी आंकड़ा, सी चालाक और डी है आपका द्विमात्रिक 31 का डी। तो सही विकल्प का चयन करें ए बी सी और डी से कि गुरु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसमें स्पष्ट दिए हुए है आपको ए। क्या होगा? शिक्षक। गुरु शब्द का पर्यायवाची शिक्षक, जो ऑप्शन ए की ओर जाता है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर, ऑप्शन ए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनः अच्छे प्रश्नों को लेकर हम सब उपस्थित होंगे और प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। तो सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। जय हिंद।